बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी करने वाले हमारे सभी साथियों का इस 24 अगस्त 2025 के क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी कैंडिडेट के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि मध्य विद्यालय, पीजीटी या फिर टीजीटी, पीआरटी या किसी भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि कॉमन पेपर जो होती है 40 अंकों का जीके जीएस बोला जाता है, वह सभी के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें 8-8 क्वेश्चनों का शेड्यूल होता है। 8 क्वेश्चन भूगोल का, 8 क्वेश्चन जो होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इतिहास से संबंधित, 8 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 8 क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर्स से होते हैं। इस तरह से करके 40 क्वेश्चनों को जो है पूरा किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। 5 ऑप्शनों वाला है और ध्यान से देख करके आगे बढ़ते चलिए। देखते हैं आज की 40 क्वेश्चनों में आप कितना सही कर पाते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा नमक का समुद्री तल साल्ट फॉल्ट प्लेट जो होती है वो कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा नमक का समुद्री तल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट साल्ट प्लेट इन इंडिया? सही आंसर है दिए गए ऑप्शंस में रण ऑफ कच्छ। याद रखेंगे 5 ऑप्शनों वाला क्वेश्चन है, जिसमें से 5वां ऑप्शन जो होता है वो चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से कर दिया, इसकी कोई समस्या होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करती है? बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यह एक प्रकार का उसका पसंदीदा क्वेश्चन है। तो कौन सी वह पर्वत श्रृंखला है जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करती है? दूसरे का ऑप्शन जो है शिवालिक है, जास्कर है, पीर पंजाल है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों कि वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करती है। इस प्रश्न का सही आंसर है जास्कर श्रेणी। याद रखेंगे जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है कश्मीर घाटी को जो है लद्दाख से अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर बड़ी ही खूबसूरती से निर्धारित कर दिया गया है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? विच प्लेस रिसीव्स द लेस्ट रेनफॉल इन इंडिया? भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? जैसलमेर, लेह, श्रीनगर। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे कम वर्षा वाली स्थान जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी लेह जो है दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाली स्थान के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में कावेरी नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द डेल्टा ऑफ कावेरी रिवर लोकेटेड? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों, भारत में कावेरी नदी का डेल्टा जो है जिस राज्य में उपस्थित है उसका नाम तमिलनाडु है। याद रखेंगे तमिलनाडु में जो है वह भारत की कावेरी नदी की डेल्टा स्थापित है, यानी कि वहाँ पर उपस्थित है। ऐसे में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है। आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में यह क्लास और इस प्रकार की क्लासेस जो 40 अंकों का जीके जीएस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर देखिए और अंत तक आप देख करके ही खत्म कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा और 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए हमारी चैनल जो है जीके जीएस का 40 अंकों वाली जो है आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के रूप में सभी कंटेंट को उसमें शामिल की है, जैसे कि बिहार स्पेशल और उसके बाद भारत की भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद 2025 के अब तक के मस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और उसके बाद मैथमेटिक्स तथा प्रैक्टिस सेट, इन सबको मिला करके ई बुक बनाई है 40 अंकों की, तथा साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश जो कि इस बार बहुत टफ होने वाली है उसके लिए भी जो है आपको ई बुक तैयार किया गया है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि इन दोनों ई बुकों को हम परचेज कर लें तो दोस्तों बार बार ध्यान रखिए कि यह हमारे पास पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, यानी पीडीएफ के रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया जाएगा। कुल कीमत होंगे दोनों ई बुक का 60 और प्लस 70, यानी कि 70 रुपये की जीके जीएस 40 अंक वाली और 60 अंकों की क्वालिफाई पेपर आएगी। दोनों में टोटल मिलाकर के 758 पेज है और 2000 से ऊपर क्वेश्चंस आपको प्रदान किए जाएंगे।
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक परचेज नहीं किया है तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर ये व्हाट्सअप करके इसको परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि यह आपके व्हाट्सअप नंबर पर पीडीएफ के रूप में प्रदान किया जाएगा। बहुत सारे लोग लगते हैं कमेंट करके या व्हाट्सअप पर चैट करके बोलने की ये बुक कब मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। दोस्तों ऐसी चैट नहीं करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे यूट्यूब, और ये हम अपने व्हाट्सएप पर से जो मूल आपकी समस्या है उसी को लिखें। बार बार बता रहा हूं कि पीडीएफ के रूप में ये व्हाट्सएप पर आपके सेंड किए जाएंगे 758 पेज। ये आप हमसे बुक का डिमांड नहीं करें, यह ई बुक होगा पीडीएफ के रूप में। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में खनिज तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? भारत में खनिज तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? विच इज द लार्जेस्ट ऑयल ये प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया? याद रखेंगे 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है बॉम्बे हाई। याद रखेंगे भारत में खनिज तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो बॉम्बे हाई इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लैगून जो कौन सा है? प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लैगून जो है वह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट लैगून इन इंडिया? पूरी झील, चिल्का झील, पुलकित झील। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? छठे का ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील है दोस्तों, वह भारत की सबसे बड़ी लैगून के रूप में जानी जाती है। यह चिल्का झील जो है दोस्तों वह उड़ीसा में उपस्थित है। यह नमकीन पानी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ब्लैक सॉइल का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ ब्लैक सॉइल? याद रखेंगे ब्लैक सॉइल का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है दोस्तों कि 7वें का ऑप्शन नंबर बी रेगूर सॉइल, यानी कि रेगूर मिट्टी को ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 7वें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चैनल पर नए आ रहे होंगे तो इसी तरह से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ई बुक को तो हर हाल में आप खरीद लीजिए। आप 30, 50, 100 जो है ये इधर उधर ना देखिए, बहुत कुछ ये दे करके जाएगा ई बुक। या दोस्तों याद रखेंगे इसकी जो कीमत है वह कल से बढ़ जाएगी। याद रखेंगे आज जो है, आज और कल, आज तारीख कितनी है? 24 अगस्त। 25 अगस्त तक ही यह मिला करके आपको 130 में मिलेगा। 25 अगस्त के आगे से अगर आप इसको परचेज करते हैं तो इसकी कीमत 150 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, जितना जल्द हो सके याद रखें, क्योंकि दोस्तों इसमें समय लगा हुआ है। 758 पेज और 2000 क्वेश्चनों को टाइप कराने में आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी, आंसर को मिलान करना पड़ा होगा। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ेगी, जो भी चार्जेज इसमें लगी हुई है स्टाफ को देने पड़े हैं उन सभी चीज़ों को निकाला जाएगा। तो आज और कल यानी कि 25 अगस्त 2025 तक ही इसकी कीमत 130 होगा मूल, और इसकी ये कीमत जो है बढ़ जाएगी, अगले दिन से 150 हो जाएगा। मानसून विफलता का अधिकतम प्रभाव किस फसल पर होता है? प्रश्न 8वां, मानसून विफलता का अधिकतम प्रभाव किस फसल पर होता है? विच क्रॉप इज मस्ट अफेक्टेड बाई मानसून फेलर? याद रखेंगे इस 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मानसून विफलता का अधिकतम जो प्रभाव होता है वह चावल पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 9वां नंबर क्वेश्चन अब जो होगा ये राष्ट्रीय आंदोलन यानी इतिहास से संबंधित होगा। अब तक 8 क्वेश्चन आप जो है भारतीय भूगोल से देखे हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर दोस्तों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू करने वाले व्यक्ति जो हैं वो लॉर्ड लीटन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है कि भारत का पहला किसान आंदोलन कौन सा माना जाता है? विच इज द कंसीडर्ड द फर्स्ट पीजेंट्स मूवमेंट इन इंडिया? भारत का पहला किसान आंदोलन निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंपारण आंदोलन को भारत का पहला किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता
समझौता कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता कब हुआ? व्हेन डिड गांधी इरविन पैक्ट अक्योर? याद रखेंगे 1929, 1930, 1931 या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय हुए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्न 12वीं का सही आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न कहता है 13वां नंबर कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड? 1773, 1784 या 1793? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 13वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह पारित होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, देखेंगे थोड़ा सा इसको ऑप्शन नंबर ई थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा सा क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे पहले महिला राज्यपाल बनने वाली नेता कौन थी जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की? भारत में सबसे पहले महिला राज्यपाल बनने वाली नेता कौन थी जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की है? Who was the first female governor of India who made the significant contributions in the education and social reforms during her tenures? याद रखेंगे ट्यूनर। तो सही आंसर हो जाएगा दिए गए प्रश्न का 14 का ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। याद रखेंगे सरोजनी नायडू भारत के में पहली बार महिला राज्यपाल बनने वाली नेता के रूप में जानी जाती हैं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला होने का अध्यक्ष होने का इनको गौरव हासिल है। वहीं पर प्रथम महिला जो अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन है 6, 7, 8, एक से अधिक कोई सही नहीं। 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7 सदस्य थे दोस्तों, लेकिन इन 7 सदस्यों में किसी भी प्रकार से कोई भारतीय शामिल नहीं था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले क्वेश्चन है 16वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेहरू रिपोर्ट? पृथक निर्वाचिका, भारत का संविधान तैयार करना, ब्रिटिशों से स्वतंत्रता हासिल कर लेना। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्न नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का नहीं, ऑप्शन नंबर 16वें का ये भारत का संविधान, नेहरू रिपोर्ट यस भारत का संविधान को तैयार करना, ये जो है भारत संविधान से संबंधित था। मुझे स्वराज समझ में आ गया इसलिए। तो नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न है कि बिहार का सबसे लंबा नदी पुल कौन सी है? बिहार के सबसे लंबी जो नदी पुल है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? दिए गए ऑप्शंस हैं जो गांधी सेतु है, या उसके बाद वीर बहादुर सिंह सेतु है, या फिर कोसी रेल परियोजना है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे बिहार का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 18वां नंबर प्रश्न ये रहेगा एक जबरदस्त क्वेश्चन। अब भारत में 2025 का यूनियन बजट किस तारीख को पेश किया गया? भारत में 2025 का यूनियन बजट किस तारीख को पेश किया गया था? ऑन व्हाट डेट वाज द यूनियन बजट 2025 प्रेजेंटेड? याद रखेंगे 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखें भारत में 2025 का यूनियन बजट किस तारीख को? तो 1 फरवरी को जो है पारित किया गया।
19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि 2025 में भारत ने कितने नए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जोड़े हैं। हाउ मेनी न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर एडेड इन 2025। 2025 में भारत में कितने नए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जोड़े गए हैं। दिए गए प्रश्न का सही है 0, यानी ऊपर एक ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। किसी भी प्रकार की नई जो लोकसभा जो क्षेत्र नहीं जोड़ी गई है। बिहार में चंपारण का पठार याद रखेंगे किस नदी के किनारे स्थित है। बिहार में चंपारण का पठार पूछा जा रहा है, किस नदी के किनारे उपस्थित है। 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों गंडक नदी। बिहार में चंपारण का पठार किस नदी के किनारे स्थित है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन नंबर आप ए करिएगा, गंडक नदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला जो क्वांटम मिशन है कहां शुरू किया गया है। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम मिशन कहां शुरू किया गया। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट क्वांटम मिशन लॉन्च रिसेंटली। याद रखेंगे इस दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ई। उपरयुक्त में से कोई सही नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। जब दोस्तों आप कुछ आंसर करने जा रहे होंगे तो बीपीएससी का रूल है कि जब आप पूरे रंग में आ जाएंगे, जब बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन करने लगिएगा तब तक पता चलेगा 2-4 क्वेश्चन ई वाले ऑप्शंस आ गए होंगे और इसी में आदमी छक जाता है। 2025 में आईपीएल में विजेता कौन सी टीम थी रही। याद रखेंगे 2025 की आईपीएल में विजेता कौन सी टीम रही है। विच टीम वॉन द आईपीएल 2025। चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। दिए गए प्रश्न का सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो कि विराट कोहली की टीम थी 2025 में आईपीएल विजेता की टीम घोषित की गई है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगली क्वेश्चन है 2025 में भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान आईएमएफ ने कितना रखा है। याद रखेंगे 2025 में अगर बात करें कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान लगभग कितनी रखी गई है तो 23 का सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि 7% जो है वह जीडीपी उसने रखा था। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट किस समिति ने सौंपी है। विच कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। नितिन गडकरी समिति, रामनाथ कोविंद समिति, अमित शाह समिति। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट किस समिति ने सौंपी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, रामनाथ कोविंद समिति इस प्रश्न का सही आंसर है। 24 का ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर देख लीजिएगा कि अगर रूट अंडर एक्स प्लस 1/√4 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। यहां से मैथ शुरू हो जाता है। तो रूट अंडर एक्स और प्लस 1/x है, इसका मान 4 है। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x, रूट अंडर का स्क्वायर हट जाएगा तो x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1/x हो जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए रूट अंडर में और उसके बाद प्लस 2ab 2 गुने रूट अंडर x और मल्टीप्लाई 1/√x। ऐसे में आपको 4 को भी स्क्वायर करना होगा तो जाकर 16 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा आपके पास देख लीजिएगा रूट अंडर यानी सॉरी यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास मान x प्लस याद रखेंगे 1/x बराबर 16 और जो 2 उधर आया था इधर लेकर चले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे में 16 में से 2 चला जाएगा तो 14 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि 20% लाभ पर 1440 में वस्तु बेची गई, लागत मूल्य कितनी है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन जो है 20% लाभ पर 1440 में वस्तु बेची गई है तो लागत मूल्य इसकी कितनी हो जाएगी। दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस है और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। देखना है कि कितने लोग 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वीडियो के बाद हमें कमेंट करके बताते हैं। 22वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि यदि 2x + 3y = 12 है और 5x - y = 5 है तो ऐसे में x और y का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग बारी बारी से जो है ऑप्शंस को इसमें रख करके देख सकते हैं। तो देखिएगा अगर इस ऑप्शन को रखेंगे तो ये इस पहले वाले को सही कर देता है और 10/3 जब रखते हैं तो दूसरे वाले को सही नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए x का मान रखिए 2 × 1
प्लस 3 गुने 10/2, 3 है, 3 से 3 तो 2 और कितना 10, 2 10 12 तो हो जाता है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि क्या ये y का मान भी सत्य है। तो इस समीकरण पर देखेंगे 5 गुने 1 माइनस देखते चलेंगे 10/3, ठीक है, हमको 5 मंगाने हैं तो 5 आई 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये बट्टा में 3 भी रह जाएगा तो 5/3 इसके बराबर नहीं है, यह भी ऑप्शन नहीं है। आइए इसको रख करके देखते हैं 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 2, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 6 और 4 10, 10 है, ये तो है ही नहीं। एक्स का मान देख लीजिए, एक्स का तीसरा नंबर ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 1, 2 3 6 प्लस 3 एकम 3, 6 3 9, ये भी सही नहीं है। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द रेडियस ऑफ एनी सर्किल इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। पाई आर स्क्वायर इस प्रश्न का जो है सूत्र होता है 22/7 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 गुने कितना 14 कर लीजिएगा, 7 दूना क्या लीजिएगा, यहाँ पर आप 14 लीजिएगा, 14 में 2 से गुना कराइएगा तो 22 गुने 28, याद रखेंगे 22 गुने आपके पास 28 आ जाएगा। तो देखेंगे 8 दूना 16, यानी कि इसी वाले ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना करने पर यह आ जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि 5 व्यक्तियों का औसत वजन यदि 72 kg है, एक नया व्यक्ति शामिल होने पर औसत 73 kg हो जाता है, तो ऐसे में नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 5 व्यक्तियों का औसत वजन तो कुल वजन कर लीजिए, फिर 73 हो जाती है तो एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है। ऐसे में क्या होगा 5 गुने 72, याद रखेंगे 5 में 72 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक नया व्यक्ति आ जाता है तो व्यक्तियों की संख्या 5 से 6 हो जाती है, तो ऐसे 6 गुने जब 73 करेंगे तो इसका मान 438 आ जाता है। तो हमारे पास एक आंकड़ा 438 और दूसरा 360 है, दोनों में अंतर निकालेंगे जो कि होगा 438 और माइनस 360। 8 में से 0 घटा लीजिएगा 8 हो जाएगा, 13 में से 6 घटाइएगा 7 हो जाएगा। ऐसे में 78 kg इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है कि यदि x का पावर q प्लस 1/x का q का मान 73 है, तो ऐसे में x प्लस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न को हमने बनाया, इसको हमने टेस्ट किया कि अगर ये पक्ष नहीं रहे तो ऐसे में तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन ये पक्ष आ जाने से ही काम सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, ऐसी संभावना नहीं बनती है आंसर की। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक वस्तु पर 30% की छूट और 18% GST लग जाती है तो 500 की अंकित मूल्य की कीमत पर नेट मूल्य कितना होगा। याद रखेंगे एक वस्तु है जो 500 है इसकी कीमत, तो 500 का 30% छूट दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसा 30% छूट दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, इसको कर दीजिए गुना, 5 आई 15। ऐसे में 150 जो होगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका छूट हुआ। अब छूट के बाद GST ली जाती है तो GST कीमत में ही आ जाएगी। तो अब हमारे पास 350 है, तो 350 का हम लोग क्या करेंगे 18 निकालेंगे। तो ऐसे में आप इसको 0 कीजिएगा, 1 0 से 1 0 कटाइएगा, जब इस दोनों में गुना कीजिएगा तो 630 आएगा। ये दशमलव नीचे जो 0 है या एक अंक हटा करके यहाँ पर 63 हो जाएगा। तो ऐसे में लगभग ये 63 हो जाएंगे। तो पहले से कीमत कितनी थी 350 और उसमें जोड़ दीजिएगा आपके पास कितना 63। तो ऐसे कुल मिला करके 3 और 0 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 6 5 11 कर लीजिएगा, 3 और 1 4, 413 दशमलव कुछ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, ध्यान से देखिएगा, अंतिम ही क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स का। ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 6 और 8 से विभाज्य है पर 9 से नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई द 6 एंड 8 बट नॉट बाई 9।
तो याद रखेंगे 12 को जब हम लोग कटाएंगे कितने से, 6 से, तो 6 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। ऐसे ऑप्शन नंबर 1 क्विट कर दीजिए। 24 को कटाइए, 24 को 6 से भी कट सकता है, 8 से भी कटता है। क्या 9 से भाग लगेगा? तो नहीं लगेगा। तो ऐसे में 6 और 8 दोनों से कटने के बाद लेकिन 9 से नहीं होता। ऐसे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब यहां से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन से साइंस का क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से आरएनए की संरचना और कार्य के संबंध में सही कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से आरएनए की संरचना और कार्य के संबंध में सही कथन कौन सी है? तो याद रखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरएनए में राइबोज, सुगर और यूरेसिल होता है जो डीएनए से अलग होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अगर हो सकता है तब जाकर के ऑप्शन सभी आ जाएं। बिल्कुल आ रहे हैं। प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? हाउ मेनी ग्रुप्स आर इन देयर इन द पीरियोडिक टेबल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 जो होते हैं इसमें ग्रुप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये रहेगा आपके पास 35 नंबर क्वेश्चन। पेस मेकर किस अंग से संबंधित है? पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद द विच ऑर्गेन? फेफड़ा, यकृत, हृदय? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। दिए गए 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पेस मेकर जो जिस अंग से संबंधित है उसका नाम हृदय है अर्थात हार्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया? देखेंगे ध्यान से, सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय विखंडन, दहन, नाभिकीय संलयन? उपर्युक्त में से कोई सही नहीं, एक से अधिक सही है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के रूप में आती है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बायोगैस में प्रमुख गैस कौन सी होती है? बायोगैस में प्रमुख गैस कौन सी होती है? विच इज द मेजर गैस इन बायोगैस? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। सही आंसर है कि बायोगैस में प्रमुख जो गैस होती है वह निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी 37 का सही आंसर होगा। मीथेन जो होती है बायोगैस की प्रमुख गैस मानी जाती है, घटक। 38 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा की सेहत के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? प्रश्न है कि त्वचा की सेहत के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों सुंदरता का विटामिन जो है विटामिन ई को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? सभी लोग जानते हो कि यकृत यानी लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर मैक्सिमम? 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। तो दोस्तों यदि आपने रियल में ए टू जेड प्रश्नों को देखा है तो ये 40 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जाते हैं। और आपको पीडीएफ अगर लेना होगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कीमत बच जाए, कुछ आपको बेनिफिट हो जाए, तो 25 तक ले लीजिएगा। 130 में आपको मिल जाएगा, क्योंकि 25 के आगे इसकी कीमत 150 होने जा रही है। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे किसी नए सेट के साथ। जय हिंद।